हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी, टुनाइट उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या है। चलिए देरी नहीं करते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज आए, वैसे तो आ ही जाती है। आपकी सिचुएशन से जितना मैच करे रख लीजिएगा, और जो आपके सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे कि नहीं ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती है, तो फिर उस चीज़ को आप जाने ही दीजिएगा। ओके, नहीं तो उससे भ्रम क्रिएट हो सकता है। आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपके लिए वो क्या फील कर रहा है। स्टैग्नेशन जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आया हुआ है, कुछ मूविंग नहीं है, या कुछ आप लोग साथ भी हैं तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो रही है, या आप दोनों ने अम, कुछ कोशिश करनी छोड़ दी है एक दूसरे से यूनियन में आने के लिए, आपने छोड़ा हुआ है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर की गलती है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी गलती है, या फिर उनकी अगर गलती है भी तो मैं क्यों कुछ करूं। तो थोड़ा डिटैच्ड बिहेवियर आपके साथ वो शो कर रहा है। ठीक है। कुछ अपनी खास अपनी फीलिंग्स नहीं बताना, चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना। उम, जैसे मतलब नहीं है उस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे है, पर मतलब नहीं है ये चीज़ सिर्फ़ तब याद आती है जबकि कुछ करने की बारी आती है, जहाँ पे कुछ मुँह से बोलना पड़ता है या बात करनी पड़ती है, या दूसरे की गलती बतानी होती है, या अपनी गलती बतानी, उसको एक्सेप्ट करना होता है, या सॉरी बोलना होता है। सॉरी तो बहुत दूर की बात है, वो तो ये पर्सन बिल्कुल भी करते हुए नहीं दिख रहे यहाँ पे। याद आपको करते हैं, जैसे-जैसे, और याद में वो अच्छी वाली चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी ना, तो वो अच्छी चीज़ें आपके पर्सन इस वक़्त याद कर रहे हैं। आप दोनों का सुंदर सा मोमेंट, जिसमें जब तक हेवीनेस नहीं आया था आप लोगों के एनर्जी में, जब तक रोमांस था, जब तक एक दूसरे को जानने की इच्छा थी, जब तक आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ अपनी फीलिंग्स, कभी कोई बात एक दूसरे की बुरी लग गई तो उसको मन में पचा जाते थे, उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो जब तक उतना केयर आप लोगों ने किया एक दूसरे की, तो उस समय वाला जो होता है ना बिल्कुल क्रीम पीरियड, तो वो जो क्रीम पीरियड था आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो ग्रीन पीरियड, वो लाइट हार्ट लाइट हार्टेड फ्लर्ट, लाइट हार्टेड रोमांस, वो सब कुछ जिसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। बस रोमांस कर रहे तो कर रहे हैं, बस बातें अच्छी-अच्छी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उन चीज़ों को आपके पर्सन अभी इस वक़्त याद कर रहे हैं, आपके साथ जो उनके वो वाले पल थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आप लोग पड़ोस में रहते हैं, मुझे पड़ोस भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों के घर का कोई संबंध है, या फिर आप लोग यंग एज में जब थे, कुछ मेबी कुछ लोग स्कूल में हो सकते हैं, स्कूल टाइम स्वीटहार्ट होंगे, कुछ लोग 10th-12th या फिर उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट है या कॉलेज है, या फिर कॉलेज के बाद की जो पढ़ाई होती है, जैसे इंजीनियरिंग है या कुछ और, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं या फिर फर्दर और करते हैं, तो उसमें आप लोग मिल सकते हैं। लाइब्रेरी दिख रहा है, कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज कैंपस है और वर्क प्लेस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो उस समय जो अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुआ करती थी, वो सब कुछ आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में याद कर रहे हैं। एक विश जो ये माँग रहे हैं वो ये है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। आप आओ इनसे बात करने के लिए। एक चीज़ होती है ना कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ और सामने वाला भी कुछ ना करे। तो एक तो वो बात हो जाती है कि नहीं, अ, मतलब आपके बारे में कि वो ये उम्मीद करे कि आप ही मत कॉल करो, मुझे मतलब नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इंतज़ार है आपकी तरफ से कॉल का, लेकिन वो नहीं कॉल करना चाहते हैं, और
जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए उनके मन में यही लगता है कि धीरे-धीरे ना अम, डिटैच हो रहे हैं, और ये डिटैचमेंट वो वाला डिटैचमेंट है जिसमें जब एक-दूसरे को पाने की जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, वो जब किसी रीज़न से, मैं कह रही हूँ किसी भी रीज़न से, और रीज़न कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उन रीज़न्स की वजह से जब आदमी आगे बढ़ता है और अपनी ज़िम्मेदारियों से भी भागता है, तो वो वाली भी चीज़ है जिसमें ईगो का हाथ होता है एक चीज़, दूसरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी वजह है जैसे किसी एक का मैरिड हो जाना, तो वो सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन होती है कि वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकेंगे इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। घर में अगर नहीं बात कर सकेंगे, डर है या हिम्मत ही नहीं है बात ही करने की, या लगता है कि घर के लोगों ने पहले भी मना कर दिया था और अभी भी मना ही कर देंगे, तो क्यों किसी को फँसा के रखना? तो ये कुछ मैंने अलग-अलग सिचुएशन आप लोगों को बताई है। तो डिटैचमेंट है अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करके बिल्कुल दबा के रखा हुआ है कि नहीं, फीलिंग्स नहीं बतानी है, खुद तक ही उस बात को रखना है। सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, अपने सक्सेस के लिए काफ़ी फ़ोकस्ड है। अपने सक्सेस के लिए कोई कोई यात्रा करनी पड़े, कोई ट्रैवल करना पड़े, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ प्लीज़ डिवाइन। किसी तरीके का एक कुछ खो जाना, किसी तरीके का लॉस हो जाना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत प्यारी चीज़ थी उसका लाइफ में नहीं होना, या जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से नहीं होना, तो वो लॉस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है। ये 2 मैटर में मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो लॉस है वो इमोशनल लॉस है। तो देखिए, जब इतने प्यारे तरीके से आपके साथ बिताए हुए प्यारे पलों की जब याद आती है, तो एक तो इमोशनल लॉस वो इस तरीके का भी हो गया है, ठीक है? और दूसरा, अगर ये आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर आपको खो दिया है उन्होंने, ऐसा लगता है अगर उस चीज़ का गम नहीं है, उस चीज़ का दुःख नहीं है, तो फिर कुछ इनके जीवन में कुछ किसी और पार्टनर, उसकी तरफ से, या तो समथिंग कुछ पता चला है जिसकी वजह से दुखी है, या फिर वो कोई और जो है वो छोड़ के चला गया है उसकी तरफ से दुखी है। ये जिनसे जो सिचुएशन मैच करे, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है, जिनके भी बीच में, अगर जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और किसी रीज़न से सेपरेटेड हैं, या आप लोग एक घर में रहते हुए भी आप लोग बात नहीं कर रहे, आपको लगता है कि वो बात करे, उनको लगता है कि आप बात करो, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो परेशान है कि आपको आपसे दूर होते जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी। ओके, कलेक्टिव एनर्जी यही है कि दर्द तो है, और मुझे यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी नहीं है जहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में खुश हैं। मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि वो फ्लर्ट किसी और से कर रहे होंगे, लेकिन वो जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अभी यहाँ पे आ जाए। दैट मीन्स कि सीरियसली वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़े किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से कॉफ़ी पे मिल लेते हैं, चाय नाश्ते के लिए, या फिर लंच, डिनर एंड एनीथिंग, थोड़ा ड्राइव पे चले गए। उसे, लेकिन उसके साथ सीरियस नहीं है। जो सीरियस चीज़ें थी वो एक तो आपके साथ मुझे दिख रही है यहाँ पे, या फिर किसी और के भी खोने का डर यहाँ पे, खोने का डर नहीं, सॉरी, खो चुके हैं तो उस चीज़ का दुःख, उस चीज़ का गम है, और वो गम बहुत ज़्यादा है। ये कोई छोटा-मोटा गम नहीं है, क्योंकि कभी-कभी उस चीज़ को याद करके कि वो पर्सन मेरी लाइफ़ से क्यों चला गया या क्यों चली गई, उसको होना चाहिए था, मुझे उसकी ज़रूरत है, इस वाली चीज़ पे आपके पर्सन थोड़े उस गम में खोए हुए से दिख रहे हैं। और किन्हीं के लिए ये एक रीज़न है, जिनके लाइफ़ में थर्ड पार्टी रही है, उसकी तरफ से जैसा भी सिनेरियो रहा है आपके पर्सन का, तो उसके खोने का गम, या उसकी तरफ से इनको खुशी वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, उसकी तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है,
तो उस चीज़ के गम में भी गमगीन है, इस वजह से भी आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि वो आपको खुद कॉन्टैक्ट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने किसी और को चुना आपको छोड़ के, और आपसे अलग हुए, या ऐसे ऐसे उन्होंने परिस्थिति क्रिएट कर दी कि आप खुद वहाँ से अलग हो गए। होता है ना कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, या आपको पता चल गया कि वो किसी और के साथ सीरियस हो रहे हैं, तो आपने ही सोचा कि मैं अलग हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, अगर वो किसी और के साथ है तो। तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ पे है। तो उसमें फिर लगता है कि मेरा आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, इसमें मुझे ताने मिल सकते हैं, मुझे टॉन्ट मिल सकता है। तो इसीलिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार करे कि आप कम्युनिकेट कर लो, ओके? तो यहाँ पे मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए अब मैं कुछ कार्ड्स के थ्रू भी देखूँगी। और कार्ड से क्या आता है? जितना मैच करता है फ्रेंड्स, उतना आप लीजिएगा, ओके? चलिए देखते हैं। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। 555 आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मूव ऑन करने की एनर्जी हमारे व्यूअर्स में से भी बहुत सारे लोगों की है। आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों के, जैसे कि मैरिटल स्टेटस का, जैसे कि एज डिफरेंस होना, जैसे कि कास्ट एंड कम्युनिटी का डिफरेंस होना, या अगर कुंडली मैच करवाई थी तो कुंडली भी नहीं मिल पाई है ठीक से। ऐसी चीजों से फाइट आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा डर है कि कुछ ऐसा किया, जैसे अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो उनको मे बी कुछ ऐसा होगा कि लोग शायद इनके फैमिली को ताने दें, या शायद कुछ जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, या जिनको काफ़ी इनका परिवार मानता हो, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला होगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म्ड है ना, मैंने कोई एक्शन तो नहीं बताया इनकी तरफ से, जो आज की एनर्जी में नहीं आया है। लेकिन अगर कार्ड्स में आगे आ जाएगा तो मैं आपको उसका टाइम बता दूँगी कि कुछ लोगों को इस टाइम में कम्युनिकेशन होगा। अगर कम्युनिकेशन आया है तो। हमारे व्यूअर्स में से थोड़ी मैं आप लोगों की यहाँ पे, चलिए पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। आप लोगों के लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप लोगों के फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रबल है। इवन अगर आप लोग मैरिड भी हैं इस व्यक्ति के साथ में, आप लोगों की फैमिली में ट्रबल है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, रुपए पैसे को लेके कुछ झंझट हो रहा है। चलिए थोड़ी देख लेते हैं ये आपके लिए और क्या फील करते हैं। कुछ गॉसिपिंग हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी में कुछ गॉसिप हो रहा है, या फैमिली में, रिश्तेदारों में कुछ कोई गॉसिप स्प्रेड कर रहा है, कोई र्यूमर स्प्रेड कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फाइट मांगता है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, और आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इनका अभी क्या मानना है कि आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस है, वो बैलेंस आना चाहिए। देखिए, इनके मन में ना ये चीज़ है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए। मुझे मैरिड लोगों की भी काफ़ी सारी वाइब्स इस वक़्त यहाँ पे आ रही है। तो ये चाहते तो हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए, लेकिन अभी जो जिस तरीके का बिहेवियर ये शो कर रहे हैं, वो कोल्ड बिहेवियर है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी है, मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आपके पर्सन की। और यही चीज़ हमारे व्यूअर्स भी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जब आपके हाथ में इतनी चीज़ है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो हमारे व्यूअर्स का ऐसा सोचना है, तो अपने मैस्कुलाइन पावर को सही डायरेक्शन देके और इस रिश्ते को बनाने में क्यों नहीं आप इन्वेस्ट करते हो? या अगर
बात करनी है तो बिना फाइट किए अगर अपने फैमिली में बात करो, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन-लॉज़ की तरफ से भी, आपके घर वालों की तरफ से या आपके पार्टनर के घर वालों की तरफ से, तो आपका मानना है कि बिना झगड़ा किए अपनी बात को समझाया जा सकता है, अपनी बात पे अडिग रहते हुए और दूसरी बात को सुनते हुए भी। दोनों पक्ष की बातों को सुनना है और अपनी बात रखनी है। ये चीज़ की कमी हो रही है क्योंकि आपके पर्सन जो है अ, बहुत ज़्यादा इस वक़्त एकदम एक फायरी एनर्जी में है अपनी लाइफ़ को लेके कि उनको जो सूट करता है वो भी वही करें। ऐसा हमारे व्यूअर्स का भी यहाँ पे मानना है थोड़ा-सा। और एक चीज़ जो मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ तो उनको ये भी लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये चीज़ में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया है शायद कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपने भी शायद अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख ली थी और उनको नहीं बताया कि आपकी उम्मीद क्या है उनसे और कौन-सी चीज़ आपको बुरी लगी है आपके पर्सन की जिसकी वज़ह से आप उनसे दूर हो। अगर वो आपको हमेशा के लिए खो देना चाहते तो फिर ये टेम्परेंस की एनर्जी नहीं आती, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस आए। लेकिन शायद दोनों अपनी-अपनी बातों पे, अपनी-अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसीलिए आपके पर्सन को इस वक़्त, क्योंकि देखिए करंट एनर्जी है, ये चेंज होती रहेगी, आप लोग जानते हैं, इसलिए रीडिंग्स जो है वो अलग-अलग आती रहती है। तो इस समय यही रीडिंग है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये वक़्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कुछ चीज़ें की जाएँ। हालाँकि वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जितना वो आपको प्यार दें, उतना ही आप भी प्यार दो। आप दोनों ही अपने-अपने काम में ज़रूर लगो, लेकिन एक-दूसरे को भी वक़्त देना चाहिए और स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स की पोज़ीशन एक एक उम्मीद को बताता है, एक होप को बताता है। पर इस बीच आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे वो पीस भी चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में, लेकिन इतने अफ़वाहें उड़ रही हैं, कोई आपके बारे में बोल रहा है या आपके पर्सन की गॉसिपिंग हो रही है चारों तरफ, जो मुझे इस कार्ड से जो फर्स्ट कार्ड आया था ना हाइरोफेंट का और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड इस एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से मुझे एनर्जीज़ आनी शुरू हुई, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पूरा बता रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लोट करना आपके और आपके पर्सन के बारे में, उन रॉन्ग्स पीपल के द्वारा जिनका अपने खुद के कर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे की लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ना उनको पसंद है। ठीक है? तो ये एक और रीज़न है कि आपके पर्सन अब और अपनी ज़िद में आ गए हैं कि मुझे नहीं कोई एक्शन लेना है, पर जो मैंने आपको बताया था कि इंतज़ार है। और अगर आपने उनको मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया, बहुत अ, अपनी जगह से ना 6 फीट ऊपर उछल जाएँगे ये पर्सन, इतनी खुशी होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये व्यक्ति शो नहीं करेगा और अकड़ अपनी ज़रूर दिखाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ शो कर रहा है, बहुत रूखा-सा व्यवहार, बहुत ठंडा-ठंडा सा, रूखा-सा। इवन दो अगर आप लोग टच में भी हैं अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं कि कुछ समय के अंतराल में क्या एक्शन कभी ये व्यक्ति लेंगे, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आगे इस बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में? आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में? आगे इस रिश्ते में ये होने वाला है कि या तो आपके पार्टनर या तो फिर आप, कोई एक कोशिश करेगा एक-दूसरे से मिलने की। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक कोशिश करेगा एक-दूसरे से मिलने की, थोड़ा लाइट मूड में रहते हुए शायद आप लोग मिलोगे। 2 मेजर अरकाना के साथ यहाँ पे एक माइनर है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी का किसी को अप्रोच करना, किसी से बात करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा अभी से लेके 3 महीने के अंदर में, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे अभी से लेके 3 महीने के अंदर में या फिर ये जो मंथ चल रहा है, जब मैंने ये वीडियो पब्लिश किया है, जब मैं करूँगी, तो वो अक्टूबर से लेके मैं कहूँगी दिसंबर, जनवरी इस बीच में, या अगर 3 मंथ्स बोले तो फिर मार्च तक में भी ये चीज़ हो सकता है क्योंकि वो 3rd मंथ आता है। तो ये मैंने आपको कुछ समय बताया, ठीक है?
किन्हीं-किन्हीं के लिए मैसेज आया है 7 टू 8 मंथ्स, ये भी इंतज़ार का समय हो सकता है। मेबी इस समय आप लोग को मेबी नहीं इस समय आप लोग कुछ अपने एक कार्मिक साइकिल से गुज़र रहे हैं, जिसको जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे, तो साफ-साफ आप लोग दोनों को ही बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपके पार्टनर को भी नहीं पता चल पाएगा कि वो उनके अंदर में वो हिम्मत है कि सबसे पहले तो वो पता करे कि उसको चाहिए क्या? तो देखिए वैसा यहाँ पे है, दिख रहा है कि वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपको अपने एक सोलमेट की तरह देखना चाहते हैं, जो कि ऐसा उनको लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो। मेबी पहले आप उनको उनकी कमियों के बारे में बताते होंगे, तो वो चीज़ें उनको ऐसा फ़ील होता है। तो इस बीच बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी सीखोगे और वो ट्राई करेंगे, अपनी हिम्मत को पहचानेंगे कि हाँ, वो कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आपके इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अगर इस व्यक्ति ने खुद ही गलती की है, तो वो खुद ही उस चीज़ को ठीक भी करेंगे। ऐसी कुछ बुद्धि प्रदान की जाएगी आपके पर्सन को और वो अपने अंदर भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाएँगे। ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो देखिए चल रहा है, 555 की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप लोग मीटिंग करोगे एक-दूसरे के साथ में। कुछ ऐसी सिचुएशन तो ज़रूर आएगी, मिलोगे, बात करोगे, पहले बात करके फिर मिलने-जुलने का प्लान प्लान बनाओगे, जैसे आपने कॉल किया या आपके पर्सन ने कॉल किया। धीरे-धीरे आप लोग कंफर्टेबल हुए, जो लोग बहुत समय से, सालों से, महीनों से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, तो वो जो हेजिटेशन है ना, वो हेजिटेशन तो पहले आप लोग दूर करोगे, फिर आप लोग मिलने का प्लान करोगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चेंज यहाँ पे भी समय का फेरा है, यहाँ पे भी समय का फेरा है, कर्मों का फेरा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी होने वाला है, वो आप दोनों के बेटरमेंट के लिए होगा एंड बैलेंसिंग होगी आप दोनों के अंदर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का। वो जो बहुत घमंडी है, जो बहुत चीट करता है, जो वैल्यू नहीं करता है दूसरे को या फिर दूसरा है जो काफ़ी इमोशनल रहता है, टिमिड सा रहता है, कायर्ड सा बैठा रहता है, किसी को कोई कुछ बोल देता है उसको तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता या कोई है जो बहुत ज़्यादा इतना अम, उग्र हो जाता है कि बहुत तरीके की गलत चीज़ों में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी उनकी भी बैलेंसिंग होगी एंड समहाउ आप योर पर्सन या फिर आप अगर उस एनर्जी में हैं कि दूसरों की बातों में आके भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, चाहे फैमिली का हो, समाज का हो, लोग क्या कहेंगे या कोई ऐसे रिलीजियस गुरुजी है या कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मना कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, एक तरीके का ना बंधन होता है। तो आप एक फ्री सोल है, यू आर अ फ्री स्पिरिट, व्हाट यू वांट अब अच्छा है या बुरा है ये तो देखिए समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो आप चाह रहे हैं, क्या उसको पाने के लिए बंधन में ही पड़े रहेंगे या फिर अपनी गलती को भी मान के चलिए आपने पार्टनर के आगे नहीं माना, लेकिन खुद को मान के कि मेरी गलती थी, मैंने ऐसी चीज़ें की थी, मैंने इग्नोर किया था या मैं दूसरे के साथ चला गया था या चली गई थी। आप अपने जेंडर और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चला गया था तो गलती मेरी है तो मुझे तो उसको सुधारना ही पड़ेगा। यही वाला ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, यही वाली चीज़ है जो गौर करने लायक है यहाँ पे और यही चीज़ डिवाइन चाहते हैं और यही चीज़ जो ईश्वर है वो सिखा भी रहे हैं। किसी भी अनबैलेंस्ड पर्सन को अपनी लाइफ में क्या कीजिएगा? फिर से वही रोना-धोना, चीटिंग एंड ऑल, क्या आप उसके लिए तैयार हो? नहीं, अ बिग नो, राइट? तो आप समझ ही सकते हैं कि ये क्यों हो रही है, तो इसलिए खुश हो जाइए। जो भी हो रहा है, आप लोग खुश हो जाइए कि वो अच्छे के लिए हो रहा है। अपने अंदर की कमी को सबसे पहले आप लोग देखना, फिर दूसरे की कमी निकालना। थैंक यू सो मच।